खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बिकरू कांड को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बिकरू कांड में लापरवाह पुलिस कर्मियों की लिस्ट सामने आ गई है और गृह विभाग की तरफ से 37 पुलिस वालों के नामों की लिस्ट तैयार की गई है और जिन पर कार्रवाई की संस्तुति की गई है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर चौबेपुर एसओ रहे विनय तिवारी का नाम शामिल है। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर अजहर इशरत, के शर्मा, कुंवरपाल सिंह, विश्वनाथ मिश्रा और कृष्णा नगर लखनऊ में तैनात सब इंस्पेक्टर अवनीश कुमार सिंह के नाम भी शामिल हैं। इन 6 पुलिस कर्मियों के साथ ही कानपुर के एक ट्रेनी कांस्टेबल राजीव कुमार और कांस्टेबल अभिषेक कुमार के खिलाफ भी कार्रवाई की संस्तुति की गई है और इन लोगों पर कड़ी और बड़ी कार्रवाई का आदेश दिया गया है। इसके अलावा 6 पुलिस कर्मियों के खिलाफ लघु दंड का आदेश दिया गया है। लघु दंड पाने वालों में इंस्पेक्टर बजरिया रहे राममूर्ति यादव, इंस्पेक्टर कृष्णा नगर लखनऊ रहे अंजनी पांडे, चौबेपुर में सब इंस्पेक्टर दीवान सिंह, चौबेपुर हेड कांस्टेबल लायक सिंह, कांस्टेबल विकास कुमार और कुंवरपाल सिंह शामिल हैं। इसके अलावा 23 और ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिन पर जांच के बाद कार्रवाई का आदेश हुआ है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी इस वक्त जुड़ गए हैं। विशाल, एसआईटी की जांच लंबे वक्त तक तो चली लेकिन कम से कम गृह विभाग तक वो रिपोर्ट सौंपी गई और उसके बाद तमाम पुलिसकर्मी जिनकी लिस्ट सामने आ चुकी है उन पर कार्रवाई होना तय। देखिए, इस पूरे मामले में अगर लिस्ट की बात करें तो 37 पुलिसकर्मियों की जो लिस्ट है वो सामने आ चुकी है। इसके साथ साथ चूंकि 3 जो है पीपीएस अफसर भी बताए जा रहे हैं, लेकिन इन 37 अधिकारियों की जो लिस्ट है उसको भेज दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सब में जो ज़्यादातर जो पुलिसकर्मी थे वो चौबेपुर थाने पर तैनात रहे हैं। और फिलहाल पूर्व की अगर बात करें तो बिकरू कांड से पहले विकास दुबे के जो तमाम आपराधिक मामले थे उसमें इन अधिकारियों की बड़ी भूमिका रही है, चाहे वो लापरवाही में रही हो या संलिप्तता पर रही हो। इसको लेकर सीधे तौर पर कार्रवाई के जो निर्देश हैं वो दे दिए गए थे। कल सबसे पहले जी मीडिया ने बताया था कि शासन से एडीजी जोन को साफ तौर पर निर्देश जारी किया गया है, लेटर जारी कर दिया गया है। वो लेटर फिलहाल डीआईजी कानपुर को भेज दिया गया है। सभी से स्पष्टीकरण जो है वो मांगा गया है। उसके बाद सभी को जो है कहा सकता है सभी पर कार्रवाई की जाएगी और इसी कड़ी में 3 कैटेगरी बनाई गई है, जिनमें से एक कैटेगरी में जो तमाम पुलिस अधिकारी जिनकी भूमिका प्रत्यक्ष रूप से पाई गई थी उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ साथ आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। दूसरी जो कैटेगरी बनाई गई है उसमें ये बताया गया है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन पुलिस वालों की लापरवाही थी, इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए। तीसरे जो कैटेगरी बनाई गई है उसमें ये बताया गया है कि इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जाए, आपराधिक कार्रवाई की जाए। मतलब साफ है कि हो सकता है कि इनको बर्खास्तगी करके इनके खिलाफ पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाए। तो कुल ये कहा जा सकता है कि कार्रवाई का दौर चूंकि शुरू हो चुका है, लगातार अब एक के बाद एक बड़े नाम जो है वो सामने आ रहे हैं, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी की बात करें या पुलिस अधिकारी की बात करें। तमाम जगहों पर अब कार्रवाई का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। हालांकि ये जो लिस्ट है इसमें 3 पीपीएस अधिकारियों के भी नाम सामने आए हैं। हालांकि उनको लेकर अलग से लेटर शासन की तरफ से भेजा गया है एडीजी जोन को और वो लेटर डीआईजी को भेजा गया है। लेकिन इसके अलावा जो एसआई हैं, कांस्टेबल हैं और इसके साथ साथ थानाध्यक्ष हैं, इन सब के खिलाफ का जो कार्रवाई का लेटर है वो फिलहाल भेज दिया गया था और अब उस लेटर के आधार पर कार्रवाई। और इसी वजह से देखिए जो 37 पुलिस वालों की लिस्ट जारी हुई है विशाल, इसमें इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही से लेकर ट्रेनी तक शामिल है। हाँ, देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर इन पुलिसकर्मियों की अगर हम बात करें तो अलग अलग कैटेगरी की ये लिस्ट जो है ये जारी की गई है और इसमें कांस्टेबल भी हैं, सिपाही भी हैं, इसके साथ साथ थानाध्यक्ष भी हैं। तो एक चीज़ तो बिल्कुल साफ है कि बिकरू कांड से पहले भी विकास दुबे का जो वर्चस्व था वो थाने पर हावी था और यही वजह थी कि शायद उसका जो आपराधिक उसके हौसले जो थे वो इसलिए भी बढ़ जाते थे क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं होती थी। एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कानपुर के साथ साथ लखनऊ में भी जो पुलिस वालों की जो भूमिकाएं सामने आई थी, जो लापरवाही सामने आई थी, इस लिस्ट में उसका भी जिक्र किया गया है। तो मतलब साफ है कि अब कार्रवाई का दौर शुरू हो चुका है और एसआईटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर शासन की तरफ से बाकायदा लेटर भेज दिया गया था और अब उन लेटर के आधार पर नाम जो है वो उजागर हो गए हैं कि किन किन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी है। बिल्कुल विशाल, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ऊपर नाम इस लिस्ट में चौबेपुर के एसओ रहे विनय तिवारी का है।
हाँ देखिए बिल्कुल इनको जो विनय तिवारी का नाम चूंकि पहले ही क्लियर हो गया था कि विनय तिवारी को इस पूरी घटनाक्रम के बारे में मालूम था और विनय तिवारी के ऊपर पहले ही एक्शन लिया जा चुका है। और ये भी बताया जा रहा है कि चूंकि ये लगातार कहा जा रहा था कि 3 कैटेगरी बनाई गई है, जिसमें से एक जिनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा गया है, मतलब बर्खास्तगी के साथ साथ इस पूरे मामले में इन्वॉल्वमेंट थी जिनकी, उनके खिलाफ कार्रवाई जो होनी है वो बहुत सख्त कार्रवाई होगी। ये उन पुलिसकर्मियों की लिस्ट में दूसरे पुलिसकर्मियों की जो लिस्ट बनाई गई है, ये कैटेगरी रखी गई है 8 और इसके साथ साथ 7 और उसके बाद 23 इस तरह कैटेगरी बनाई गई है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले में जो कैटेगरी के हिसाब से जो कार्रवाई है उसका दौर शुरू हो चुका है और अगले 2 से 3 दिन के अंदर सस्पेंशन या बर्खास्तगी या आपराधिक मुकदमे, इन सब तरह की कार्रवाई जो है वो भी देखने को मिलेगी। बिल्कुल विशाल, और देखिए एक तरफ पुलिस कर्मियों पर तो गाज गिना तय माना जा रहा है, लेकिन कई ऐसे विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा था इन सब पूरे मामले में, तो उन पर भी एक्शन होना तय है, उसकी भी जांच चल रही है। देखिए वो जो लिस्ट है वो अलग है, उसमें 18 अधिकारियों के नाम थे जो पीसी थे, इसके साथ साथ राजस्व के अधिकारी थे। इनमें तमाम ऐसे अधिकारी थे जो एसडीएम या एडीएम के पद पर तैनात थे। इसके साथ साथ तत्कालीन जो उस वक्त के तमाम जो चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।